हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने हॉट टॉपिक की, जो दोस्तों एक अटैक होगा टेररिस्ट का एक बस के ऊपर। दोस्तों गैस ये बस जो थी ये जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट से तीर्थ यात्रियों को ले जा रही थी जम्मू कश्मीर दर्शन करने के लिए। और बेटा संडे को इस पर एक अटैक हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए और 33 दोस्तों इंजर्ड हुए थे। एक बड़ा अटैक दोस्तों। सो गाइस ये अटैक किसने किया था और ये अटैक क्यों हुआ दोस्तों, इस पर हमारी एजेंसीज गाइस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस काम कर रही थी। सो गाइस एक न्यूज़ थी हमारे पास, एक खबर थी बेटा हमारे पास, हु इज बिहाइंड द अटैक। तो एक ये बात थी किसने अटैक किया है दोस्तों। बेटा फाइनली ये बात सामने आ गई है किसने इस बस पे अटैक किया था। दोस्तों इनका नाम बेटा क्या है, इस ग्रुप का नाम है टीआरएफ दोस्तों, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो पाकिस्तान ग्रुप टीआरएफ सेज दे अटैक द रियासी। इसका बेटा मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खुद से आकर खुद से बोला ये चीज, इन्होंने कंडेम किया है कि जो बस पे अटैक था वो हमने किया है। नाम क्या इसका, टीआरएफ। एक दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है ये टेररिस्ट का। दोस्तों पूरी बात क्या आपको समझाते हैं, देखिए। तो दोस्तों बात है संडे की। तो बेटा संडे की बात बेटा क्या है, तो बेटा संडे की बात ये है कि एक बस थी जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से जा रही थी। इसमें तीर्थयात्री थे जो जम्मू कश्मीर दर्शन करने जा रहे थे। तो इन पर एक जबरदस्त हमला हुआ दोस्तों। जो लोग थे आमने सामने, जो लोग मतलब वहां पे दर्शी थे, वो लोग क्या बता रहे थे कि 3 लोग कॉन्टिन्यूअस अटैक कर रहे थे दोस्तों बस के ऊपर। तो जो बस का ड्राइवर है उसको भी गोलियां लगी और ये बेटा बस जो है ये पूरा खाई में गिर गई। ये देखो बस, तो बेटा ये रोड से खाई में गिरी है बस। तो 9 लोग की बेटा मृत्यु इसमें हो गई और 33 लोग घायल हो गए। तो एक बड़ा अटैक हुआ हमारे देश में दोस्तों फिर से एक बार, ठीक है। तो ये अटैक किसने किया दोस्तों, तो टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ले ली है दोस्तों, ठीक। तो टीआरएफ है क्या दोस्तों, व्हाट्स टीआरएफ, द ग्रुप दैट अटैक द वैष्णो देवी पिलग्रिम्स। हम इसके बारे में जानेंगे टीआरएफ ग्रुप क्या है दोस्तों। तो आपके जनरल नॉलेज के लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, टीआरएफ है क्या दोस्तों। हाँ देखो, सो गाइस यहां हम क्या बात करने वाले हैं, देखिए दोस्तों टीआरएफ जिसका फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। दोस्तों वैसे तो ये बोलता है कि हम एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, हम इंडिया में काम करते हैं, हमारा जो ऑपरेशन किया वो इंडिया में है। बट दोस्तों ये लश्कर तैयबा का एक फ्रंट है दोस्तों। तो बेटा लश्कर तैयबा इसे पूरा सपोर्ट करता है दोस्तों। क्यों करेगा मैं बताऊंगा आपको आगे। तो बेटा लश्कर तैयबा का एक्सटेंशन दोस्तों ये है जो बनाया गया है भारत में गतिविधियां करने के लिए दोस्तों। तो टीआरएफ को बनाया गया और ये बहुत पुराना नहीं है, ये नया ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, ठीक है। देखिए सो दोस्तों ये आप समझ लो लश्कर तैयबा का ये एक्सटेंशन है भारत में टीआरएफ। हालांकि ये ऑपरेट करता है पाकिस्तान से, बट इनका कहना ये कि हम इंडिया से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों फिर क्या बात हो रही है, तो टीआरएफ की हिस्ट्री क्या है दोस्तों और ये कब बना, कैसे उभरा सामने गाइस। देखिए तो दोस्तों टीआरएफ कब बना गाइस, वैसे तो लोग कहते हैं बेटा 19 में ये बना, जब हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, हटा दिया। तब दोस्तों इन्होंने अपना ग्रुप बनाया। इनका कहना यह था कि हम कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो बेटा पहले ही संस्था ऑनलाइन थी केवल, ये पहले केवल ऑनलाइन काम करती थी, सोशल मीडिया पे दोस्तों भड़काने वाले पोस्ट जो इनके पोस्ट होते हैं। बट बेटा बाद में क्या हुआ, बेटा इन्होंने अपना फिजिकल ग्रुप फॉर्म कर लिया टीआरएफ के नाम से दोस्तों। तो पहले ये ऑनलाइन काम कर रहे थे, फिर दोस्तों ये ऑफलाइन आ गया, मतलब ये बेटा फिजिकल ग्रुप पे बन गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ देखिए तो ये बेटा मेजर पोर्शन क्या है इसका, देखिए इन सब के विषय बेटा आईएसआई है। एक्चुअली बेटा हुआ क्या था कि दोस्तों आफ्टर द पुलवामा अटैक, तो बेटा भारत ने पाकिस्तान को खींच लिया था एफएटीएफ में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और दोस्तों ये वहां पर शो हमने कर दिया कि लश्कर तैयबा जो है इसे सीड कर रही है, इसे फंडिंग कर रही है कौन, आईएसआई दोस्तों। तो बेटा एफएटीएफ में ये क्या हो गया था, ये सबूत हमने दिए थे। तो बेटा एफएटीएफ ने बेटा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था कि आप पहले कार्रवाई करें लश्कर तैयबा पर, तभी आपको हम निकालेंगे इस लिस्ट से दोस्तों। तो बेटा जब कोई देश एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में आती है बेटा, तो बेटा उनके जो ट्रांजेक्शन होते हैं मॉनिटरी वो खत्म कर दिए जाते हैं। ना तो वो आईएमएफ से ना तो वर्ल्ड बैंक से वो लोन ले पाएंगे दोस्तों। उनका बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, उनके ऊपर बेटा उसे सैंक्शन लग जाते हैं, उससे लग जाते हैं। तो बेटा पाकिस्तान ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने दिखाने के लिए लश्कर तैयबा को बेटा थोड़ा कम कर दिया, इनके द्वारा कम कर दिया। और बेटा अब भाई कम कर दिया तो बेटा भारत में कैसे करेंगे एक्टिविटी, तो बेटा इसीलिए बेटा क्या है, इसने नाम चेंज कर दिया, मतलब इसने बेटा लश्कर तैयबा का एक और विंग बना दिया, क्या, टीआरएफ दोस्तों। यानी दुनिया को यह दिखा रहा है दोस्तों कि लश्कर तैयबा को हमने कम कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। बेटा उसी का एक फ्रेंड बना दिया टीआरएफ की भाई तुम जाओ और इंडिया में अटैक करो।
तो बेटा ये इनकी स्ट्रेटेजी है। और सुनिए कि क्या बोला गया, देखो तो बेटा इनका मतलब ये जो आपका टीआरएफ है अभी तो ये छोटे काम कर रहा है, बट दोस्तों पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये अफगानिस्तान तक पहुंचे, वहां दोस्तों हक्कानी ग्रुप जो है उनके साथ काम करके जो एम्बेसीज हैं इंडिया की या और कंट्री पर उन पर हमला हो। और सुन लीजिए दोस्तों, तो बेटा जो म्यांमार से रोहिंग्यास आए हैं वो इनका मेन टारगेट है। कि टारगेट क्या है कि रोहिंग्यास जो आए हैं उनको हम शामिल करेंगे अपने उसमें, अपने जो इनका वो है ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो क्या बेटा बोला गया कि म्यांमार से रोहिंग्या, तो बेटा ये इनके मेन टारगेट है कि इनको हम बहलाएंगे फुसलाएंगे अपने शामिल करेंगे, यानी इंडिया में हम अपनी एक सेना बनाएंगे, इंडिया में अपनी एक सेना बनाएंगे इक्विवेलेंट टू इंडियन आर्मी। तो बेटा इनका ये ख्वाब है। तो मतलब गाइस मतलब समझो कि अफगानिस्तान से लेकर इंडिया तक ये अटैक करते रहेंगे दोस्तों। इन्होंने ये भी बोला है ये तो शुरुआत है बस, ये तो बस शुरुआत है, अब ये अटैक कॉन्टिन्यूअस होते रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। और अटैक किस पर होगा, बिजनेसमैन, सरकारी एम्प्लॉय, कश्मीरी पंडित, हिंदू और सिख, प्रॉपर लिस्ट निकाली गई है कि इन पर हम अटैक करेंगे दोस्तों। तो बेटा ये आईएसआई की स्ट्रेटजी है कि लश्कर तैयबा को छिपा लो और एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दो, क्या टीआरएफ। अब टीआरएफ जब बात होगी देखा जाएगा, है ना। तो ये इनका बेटा स्ट्रेटजी है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, तो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में दोस्तों कि टीआरएफ दोस्तों बेटा है क्या। देखो तो इसके बेटा फाउंडर कौन है, इसके बेटा फाउंडर है मोहम्मद अब्बास शेख और शेख सज्जाद गुल, ये इनके बेटा फाउंडर है। और शेख सज्जाद गुल इज द पेट्रोन एंड द सुप्रीम कमांडर दोस्तों। तो बेटा टीआरएफ का इस समय सुप्रीम कमांडर कौन है दोस्तों, नाम इनका है शेख सज्जाद गुल, ठीक है। राइट नाउ टीआरएफ का करंट चीफ ऑपरेशनल कमांडर बेटा कौन है, तो बासित अहमद दार, स्पोक्स पर्सन अहमद खालिद। अब देखो दोस्तों, तो बेटा इन्होंने कहां कहां अटैक किया है दोस्तों, तो बेटा 2020 का कैरन इनकाउंटर, 2020 का हंडवारा इनकाउंटर, 21 में अटैक ऑन बीजेपी काउंसिलियर मीटिंग इन द सपोर, बेटा 2022 में सीडो शोपिया इनकाउंटर दोस्तों, बेटा 23 में अनंतनाग इनकाउंटर, बेटा बहुत बड़ा इनकाउंटर किया था इन्होंने। और बेटा 24 में देखिए आप लोग रिसाई अटैक। यानी गाइस ये सब अटैक देखिए, ये छोटे अटैक छोटे से हैं, बट दोस्तों ये दो बड़े अटैक हैं। तो टीआरएफ ने वार्निंग भी दिया, शुरुआत है ये, तो आगे हम अब डेली बेसिस पे करते रहेंगे इसे। तो बेटा ये एक सरदर्द बनने वाला है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि बेटा ये अपने आप को शो करते हैं कि हम ऑपरेशन इंडिया है, यानी ये शो करते हैं बेटा कि हम इंडिया के ही लोग हैं जो अनसेटिस्फाइड है। तो बेटा ऐसे जो विक्टिम गेम होते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं, आपको काफी डिप्लोमेसी अच्छी करनी पड़ेगी इन पर अटैक करने के लिए, इन्हें खत्म करने के लिए दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट बेटा क्या है यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो बेटा 2023 में बेटा क्या हुआ, तो बेटा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम ने बेटा 2023 में बेटा इन पर बैन लगा दिया। किसने लगा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दोस्तों इन पर बैन लगा दिया, यानी कि इस भारत में ये बैन संस्था इस समय है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए और देखिए दोस्तों, सो गाइस इनके बेटा मेन टारगेट क्या मैंने बोला, तो बेटा इनके मेन टारगेट कश्मीरी पंडित है, इनके मेन टारगेट कश्मीरी पंडित है, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये बेटा इनके, और टीचर्स, जी हाँ टीचर भी इनके मेन टारगेट है, लिस्ट में इनके हैं, यानी इनके हिसाब से पढ़ाई लिखाई नहीं होनी चाहिए। तो बेटा मेन टारगेट कौन है वो देख लो पहले तो, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बेटा क्या बोला गया देखो, तो बेटा एक डेटा यहां पर सामने जो मैं सबको शेयर करूंगा, देखो क्या बोला गया कि 2022 में दोस्तों अकॉर्डिंग टू जम्मू कश्मीर पुलिस टोटल 172 बेटा टेररिस्ट जो है वो मारे गए दोस्तों, ठीक 172। अब बेटा इसमें से 108 बेटा कहां से थे, 108 दोस्तों ये बेटा टीआरएफ से। सोचो ये कितने बड़ी मात्रा में बेटा करंट रिक्रूटमेंट कर रहा है कि 172 में से 108 बेटा टीआरएफ के लोग थे मारे गए। तो कितनी तेजी से बेटा ये भारत में अपने पैर पसार रहा है, ये भी हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, है ना। ये काफी ज्यादा परेशान करने वाला भविष्य में हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए और बेटा देखिए, अब दोस्तों तो जो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है, तो बेटा इस पर हमारे पब्लिक ने मतलब एक हैशटैग चलाया दोस्तों, क्या चला बेटा, ऑल आई ऑन द रिजाई दोस्तों, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस फैले कि किस तरह से अटैक बेटा उस पर हुआ है। तो बेटा ये इंस्टाग्राम पर एक हैशटैग चलाया गया, अगर आप देखो ध्यान से तो हमने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया हुआ है, यहां पर देखिए दोस्तों, हैशटैग ऑल आई ऑन रियासी, ताकि अवेयरनेस लोगों में फैले। भाई कौन बात कर रहा है इसकी दोस्तों, मतलब हमारे देश में जो अभी गवर्नमेंट गठन जो हुआ है दोस्तों, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उसकी वजह से ये न्यूज दब गई। लेकिन दोस्तों ये न्यूज परेशान करने वाली है, आप किसी खास कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते हैं अगर वो अपने धर्म के लिए जा रहे हैं, वो कोई भी हो दोस्तों।
तो बेटा मेरे हिसाब से ये काम एक ऐसा काम बेटा है जिसका आपको मतलब कभी भी फल इसका नहीं मिलने वाला है। तो इस पर हमारी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और इस पर एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए दोस्तों, और इन्हें जड़ से खत्म करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं दोस्तों? तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। ऐसे वीडियोस के लिए हमें कमेंट करते रहिए, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, जो टॉपिक पढ़ना आपको है उस पर हम वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।